हे ऑल वेलकम टू माय चैनल फार्मा मेडिसिन। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सोक्राइन फंक्शन के बारे में देखा था, जिसमें हमने कहा था कि पैनक्रियास का जो 99% पार्ट है वो एक्सोक्राइन फंक्शन कैरी आउट करता है और बचा हुआ जो 1% है वो एंडोक्राइन फंक्शन कैरी आउट करता है, जिसमें पैनक्रियास जो है जो भी हार्मोन बनाएगा उसे विदाउट एनी हेल्प ऑफ डक्ट सिस्टम वो क्या कर देता है, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जो भी हार्मोन बनाएगा उसे सिक्रीट कर देता है या रिलीज कर देता है। ओके, इसलिए एंडोक्राइन को डकलेस भी कहा जाता है, बिकॉज वट एवर द सिक्रीशन पैनक्रियास प्रिपेयर इट इज डायरेक्टली सिक्रेटेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ओके, विदाउट हेल्प ऑफ एनी ऑफ द डक्ट सिस्टम। ओके गाइस, अब पैनक्रियास जो है वो एंडोक्राइन फंक्शन किस तरह से कैरी आउट करता है उसे देख लेते हैं। ओके, सो endocrine function of pancreas are carried out by some clusters of cells known as islets of Langerhans। तो कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम islets of Langerhans कहते हैं, और ये जो है पैनक्रियाज में पूरी तरह से स्कैटर्ड रहते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखना है वो है कि टेल सेक्शन में ज़्यादा अमाउंट ऑफ या फिर अबंडेंटली islets of Langerhans जो है वो पाए जाते हैं। ओके, अब तो जो ये islets of Langerhans है गाइस, इसमें कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं और किस तरह से वो जो पर्टिकुलर सेल है वो कौन से हार्मोन सिक्रेट करते हैं जिसके वजह से पैनक्रियास जो है वो एंडोक्राइन फंक्शन कैरी आउट करता है, उसे देख लेते हैं। लेकिन उसे देखने के लिए islets of Langerhans जो है गाइस उसे हम थोड़े एनलार्ज व्यू में देखेंगे। ओके, सो गाइस islets of Langerhans को एनलार्ज व्यू में देखें तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। islets of Langerhans कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट सेल्स, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, एफ सेल, या जिसे हम पीपी सेल भी कहते हैं। ओके, लोकेशन वाइज अगर देखें तो बीटा सेल जो है वो सेंटर में लोकेटेड होते हैं। ओके, अब यहाँ पे सिंपली बी से, दैट इज बीटा सेल जो है, तो उसका जो बी है उसे हम ब्यूटी ऐसे याद रखेंगे। ओके, अब ब्यूटी क्या होती है गाइस, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होती है। सो बीटा सेल्स क्या होंगे, सेंटर में लोकेटेड होंगे बिकॉज दे आर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, है ना, हम ऐसे याद करेंगे। अब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है तो उसे देखने के लिए कुछ लोग आएंगे। अब वो लोग कौन है, तो ये हमारे जो बाकी के बचे हुए सेल्स हैं वो लोग हैं, और वो ब्यूटी ऑफ अट्रैक्शन जो है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है उसे देखने के लिए आए हैं, तो वो उसके सराउंडिंग में जो है वो लोकेटेड होते हैं। तो यहाँ पे कुछ अल्फा सेल्स होंगे, कुछ डेल्टा सेल होंगे और कुछ एफ सेल्स होंगे। ओके, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है गाइस कि islets of Langerhans कंसिस्ट ऑफ 60% ऑफ बीटा सेल्स। ओके, तो 60% बीटा सेल जो है वो islets of Langerhans में प्रेजेंट होता है। ओके, अब फंक्शन वाइज देखते हैं तो गाइस अल्फा सेल जो है, ओके, जब भी हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है या ग्लूकोज ड्रॉप हो जाता है, ओके, व्हेनेवर वी आर ऑन फास्टिंग कंडीशन, है ना, हमने फास्ट किया है, यस, हम लोग फास्टिंग पे है, तो क्या हो जाता है, बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल है वो यूज हो जाता है और ग्लूकोज लेवल बॉडी का जो है वो कम हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। तब जो अल्फा सेल है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, ओके, एक्टिव हो जाते हैं और वो सिक्रीट करते हैं ग्लूकागॉन को। ओके, अब ये ग्लूकागॉन का फंक्शन क्या है कि ये जो स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होता है, ओके, जिसको हम ग्लाइकोजीन कहते हैं, ओके, उसको क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है सिंपल ग्लूकोज में। ओके, तो ग्लूकागॉन जो है वो ग्लाइकोजीन जो है वो स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है। ओके, ग्लूकागॉन आएगा, ओके, और उसे क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा इनटू सिंपल ग्लूकोज। ओके, और ये जो ग्लूकोज है फिर आगे जाके फंक्शन जो है वो कैरी आउट करेगा। ओके, इसके अपोजिट में काम करता है डेल्टा सेल। ओके, तो जब भी हम हमारा मील जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं तो हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ जाता है। ओके, और जब भी ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो बीटा सेल जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं एंड दे सीक्रेट इंसुलिन, प्रो इंसुलिन, सी पेप्टाइड एंड एमिलिन। ओके, जिसमें से जो इंसुलिन है, ओके, जो बीटा सेल है, जो इंसुलिन है वो क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को क्या करता है, सेल के तरफ पुश करता है ताकि सेल जो है वो ग्लूकोज को ले ले और जो एनर्जी का जो फंक्शन है वो कैरी आउट करे। तो जैसे यहाँ पे अगर लीवर है ना, ये लीवर है, तो लीवर में क्या करेगा, बीटा सेल ग्लूकोज को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करेगा। ओके, ब्लड स्ट्रीम से वो ग्लूकोज को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर देगा, स्टोर कर देगा और उसे स्टोर फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, जिसको हम ग्लाइकोजीन कहते हैं। ओके, तो दोनों अपोजिट इफेक्ट दिखाते हैं, दोनों अपोजिट एक्शन दिखाते हैं। ओके, स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, जब भी हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा तो अल्फा सेल एक्टिवेट हो जाएगा और वो क्या करेगा, स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज को ब्रेक करेगा इनटू सिंपल ग्लूकोज, और ये जो सिंपल ग्लूकोज है फिर आगे जाके ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा, राइट, और जो सेल्स है उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा। और जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो बीटा सेल एक्टिवेट हो जाता है, वो क्या करता है, ब्लड स्ट्रीम से जितना भी ग्लूकोज है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है सेल्स के अंदर और उसे स्टोर कर देता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजीन। सिंपल गाइस, क्लियर है, यस। अब ये हो गया अल्फा सेल और बीटा सेल के फंक्शन। थर्ड इज डेल्टा सेल। ओके, डेल्टा सेल क्या है, डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन जो है, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन जो है उसे सिक्रीट करता है
और सोमेटोस्टैटिन का काम क्या है कि वो सप्रेस करता है अल्फा सेल को एज वेल एज बीटा सेल को। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डेल्टा सेल, ओके, डेल्टा सेल क्या करेगा, सोमेटोस्टैटिन को सिक्रीट करेगा और वो जाके अल्फा सेल को क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा, इनहिबिट कर देगा, तो अल्फा सेल जो है उसका फंक्शन कैरी आउट नहीं कर पाएगा। ओके, इसी तरह डेल्टा सेल जो है वो बीटा सेल को भी जाके क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, और बीटा सेल भी जो है उसका फंक्शन कैरी आउट नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये कब होता है गाइस, सिंपली जब ज्यादा अमाउंट ऑफ इंसुलिन बीटा सेल से सिक्रीट हो जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसे स्टॉप करने के लिए डेल्टा सेल जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। उसी तरह जब ज्यादा अमाउंट ऑफ अल्फा सेल जो है वो ग्लूकागॉन को रिलीज कर देता है, तो उसे इनहिबिट करने के लिए, उसे स्टॉप करने के लिए डेल्टा सेल जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और अपना फंक्शन जो है वो कैरी आउट करता है। ओके, अब फोर्थ सेल इज आवर एफ सेल और पीपी सेल। अब इसका सिंपल फंक्शन क्या है, या पीपी सेल का ही मीनिंग क्या होता है गाइस, पॉलीपेप्टाइड। ओके, तो ये पीपी सेल या एफ सेल जो है वो पॉलीपेप्टाइड को रिलीज कर देते हैं और इनका फंक्शन ये है कि इट सप्रेसेस एपिटाइट। ओके, तो इनका काम क्या है कि एपिटाइट को क्या कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं। ओके गाइस, तो दिस होल फंक्शन इज कॉल्ड एज एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ पैनक्रियास। ओके, तो पैनक्रियास जो है वो इस तरह से एंडोक्राइन फंक्शन जो है वो कैरी आउट करता है। सो गाइस, पैनक्रियास जो है वो दोनों फंक्शन कैरी आउट करता है, एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। ओके, जिसमें एक्सोक्राइन फंक्शन में जो पैनक्रियाटिक जूस जो है वो पैनक्रियास सिक्रीट करता है डिओडिनम में, जिससे जो डाइजेशन है उसमें हेल्प होता है, और साथ ही साथ एंडोक्राइन फंक्शन में जो ये हार्मोन्स है उन्हें सिक्रीट करता है। ओके, जिसमें मेन जो है वो ग्लूकोज लेवल को रेगुलेशन करने का फंक्शन है। सो वी कैन कंक्लूड दैट pancreas has a vital role in digestion as well as glucose regulation. ओके, तो ग्लूकोज रेगुलेशन करके जो डायबिटीज कंडीशन है उसे कंट्रोल करने में पैनक्रियास का जो है वो पैनक्रियास को हम इम्पोर्टेंट ऑर्गन कह सकते हैं। ओके गाइस, सो गाइस होपफुली आपको ये जो पार्ट है पैनक्रियास एंड इट्स फंक्शन का ये भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। ओके, तो ये अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ओके, और मेरे चैनल फार्मामेड इजी को सब्सक्राइब कर देना। ओके, जाते जाते बस यही कहूँगा, पढ़ोगे तभी तो बढ़ोगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू गाइस।